हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है दोस्त। बेटा देख ले तेरी बीवी को, कितनी जुबान चलाती है मेरे सामने। शोभित के घर में घुसते ही उसकी मां निर्मला जी रोनी सूरत बनाकर शोभित से बोली। सास की बात सुनकर शोभित की पत्नी सुप्रिया भी चुप नहीं रह सकी और बोल पड़ी, हाँ हाँ, इन्हें सिर्फ मेरा बोलना नजर आता है। खुद जो सारा दिन मेरे पीछे पड़ी रहती हैं वो नहीं दिखता। घर में घुसते ही रोज की तरह सास बहू की चिक चिक सुनकर शोभित भी खींच गया। क्या माँ, हर रोज की वही चिक चिक, मैं तंग आ गया हूँ आप दोनों से। अब आपकी सुनूं या इसकी। आपको इस उम्र में और क्या चाहिए। 2 वक्त की रोटी चैन से खाओ और भगवान का नाम लो। शोभित के मुंह से आज झुंझलाहट में ये शब्द निकल ही गए। शोभित तो ये बोलकर अपने कमरे में चला गया, लेकिन बेटे के मुंह से निकले ये शब्द निर्मला जी के कलेजे में तीर की भांति चुभ रहे थे। निर्मला जी शुरू से ही जुबान और स्वभाव दोनों में ही तेज थी। हमेशा अपने तरीके से घर को और घर के सदस्यों को चलाने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन अब शायद बहू भी उनकी इस आदत से परेशान होकर मुंह पर जवाब देने में हिचकती नहीं थी। बस यही बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बेटा शोभित भी उनकी इस आदत से भली भांति परिचित था, इसलिए हमेशा उनका पक्ष नहीं लेता था। बेटे की बात निर्मला जी के जहन में गूंज रही थी। इस उम्र में आपको और क्या चाहिए। मतलब क्या अब मुझे 2 वक्त की रोटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। कुछ बोलने का या कुछ पाने का मुझे अब कोई हक नहीं है। आज यदि शोभित के पिताजी होते तो मुझे शायद ये सब ना सुनना पड़ता। विचारों की उथल पुथल में आज उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं भा रही थी। कुछ दिनों बाद ही उनकी ननद नंदनी का आना हो गया। जिस ननद को देखकर वो पहले हमेशा मुंह बनाती थी, आज उसी ननद को देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। आज बड़ी आत्मीयता से निर्मला जी अपनी ननद से मिली और अपना दुखड़ा सुनाने लगी। देखो ना जीजी, शोभित कितना बदल गया है। मुझसे कहता है कि बस 2 वक्त की रोटी खाओ और भगवान का नाम लो। क्या इसी दिन के लिए उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। अच्छा भाभी, वैसे बोल तो वो ठीक ही रहा है। इस उम्र में इंसान को चैन से 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो बहुत है, नंदनी जी ने कहा। निर्मला जी अचंभित से उनका मुंह ताकने लगी। ये आप क्या बोल रही हैं जीजी। आप भी बहू बेटे का पक्ष ले रही हैं। आखिर आपके घर में भी तो बेटा बहू हैं। यदि वो आपको ऐसा बोलेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा। क्यों भाभी भूल गई, जब पिताजी के गुजरने के बाद माँ ने एक बार सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहा था, उस वक्त तुमने कितना बखेड़ा खड़ा किया था। घर का माहौल ठीक करने के लिए मैंने भी माँ को जाने से मना कर दिया था। छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी माँ भैया और तुमसे बोलते हुए झिझकती थी। अपनी हर इच्छाओं और ज़रूरतों को उन्होंने दबा लिया था। किस तरह चुपचाप बिस्तर पर पड़ी रहती थी। मेरी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि मैं माँ को अपने साथ ले जाकर उनकी देखभाल कर दूँ। बस लाचार से उनकी बेबसी देखती रहती थी। सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही रह गई थी उनके नसीब में, वो भी तुमने कभी बिना एहसास जताए नहीं दी। उस वक्त तो तुम भी बहुत खुश हुई थी कि चलो घर पर मेरा एकाधिकार हो गया। तो अब अपनी बहू को क्यों दोष दे रही हो। ननद का दिखाया हुआ आईना देखकर निर्मला जी शर्मिंदगी से अपनी नजरें चुरा रही थी। भाभी, हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। भाभी, वक्त लौट कर आता है, लेकिन उस वक्त हम अपने कर्म नहीं बदल सकते। आज आपको बेटे की एक बात ने अंदर तक दुखी कर दिया। जरा सोचिए उस वक्त माँ पर क्या बीतती होगी। निर्मला जी आत्मग्लानि से भर उठी थी। उन्हें अब अपने किए का पछतावा हो रहा था, लेकिन उन्हें माफ करने वाली उनकी सास तो कब की इस दुनिया से विदा ले चुकी थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।